1975 की 25 जून की रात को देश की राजनीति में वो मोड़ आया जिसे आज़ादी के बाद भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात माना जाता है। आपातकाल की घोषणा हुई। ये वो दौर था जब प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, जब संविधान के मूल्यों की खुलेआम अवहेलना हुई, जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सामने दो ही रास्ते थे, झुकना कि संघर्ष करना। उस दौर में कुछ अखबारों और पत्रकारों ने सरकार के दबाव के आगे झुकने से इनकार भी कर दिया। जब बाकी मीडिया चुप्पी साधे हुए था, कुछ संपादकीय कार्यालयों ने अपने पन्नों को खाली छोड़कर या प्रतीकात्मक ढंग से विरोध प्रकट कर लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखा। ये महज संपादकीय निर्णय नहीं था, बल्कि वह एक मौन चीख थी जो सत्ता के अतिरेक के विरुद्ध गूंज रही थी। आपातकाल के दौरान सरकारी दफ्तरों में सेंसरशिप अधिकारी बैठा दिए गए थे जो हर खबर को छानते, संपादित करते और सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने नहीं देते। न्यूज रूम में असहज शांति छाई रहती थी। पत्रकारों को अपनी कलम की धार कुंद करनी पड़ी। रिपोर्टरों को घटनाओं की सच्चाई बताने के बजाय सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों को जस का तस छापने को विवश किया गया। फिर भी कुछ साहसी संपादकों, पत्रकारों और समाचार पत्रों ने प्रतिरोध का मार्ग चुना। उन्होंने ये नहीं कहा कि सेंसरशिप है, उन्होंने इसे महसूस कराया। खाली पन्नों, प्रतीकात्मक चित्रों और लघु संपादकीय टिप्पणियों के माध्यम से अपने पाठकों तक ये संदेश पहुंचाया गया कि लोकतंत्र खतरे में है। कुछ संपादकों और कार्टूनिस्टों ने प्रतिरोध को रचनात्मक रूप से व्यक्त किया। एक प्रसिद्ध कार्टून में पत्रकार की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसके हाथ में कलम टूटी हुई थी। ये उस दौर की पत्रकारिता की सबसे सटीक तस्वीर थी। इसी समय सरकार ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए नए कानून लागू किए। समाचार पत्रों की छपाई के लिए जरूरी कागज की आपूर्ति पर रोक लगाई। सरकारी विज्ञापन केवल उन्हीं मीडिया संस्थानों को दिए गए जो सरकार की नीतियों का समर्थन करते थे। आर्थिक दंड के जरिए संपादकों और मालिकों को झुकाने की कोशिशें भी की गई। लेकिन पत्रकारिता के उस संकट काल में जो आवाजें उठी, उन्होंने भविष्य के भारत के लिए मिसाल कायम कर दी। उन नामों ने जिन्होंने अंधेरे में भी सच्चाई की मशाल थामे रखी, आज की पत्रकारिता को दिशा दी। न्यूज रूम की फुसफुसाहटें, छुप छुपा कर लिखे गए संपादकीय, एक दूसरे को दी जाने वाली सांकेतिक सलाहें, ये सब उस समय के पत्रकारों के साहस की कहानी है। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता से लेकर लखनऊ, हर शहर में कोई ना कोई पत्रकार था जो चाहता था कि वह चुप ना रहे, लेकिन उसे अपनी नौकरी, परिवार, स्वतंत्रता, सबकी चिंता भी करनी थी। सेंसरशिप की एक घटना में एक रिपोर्टर को पुलिस हिरासत में लिए गए विपक्षी नेताओं की खबर लिखने पर आधी रात को बुलाकर धमकाया गया। अगली सुबह खबर नहीं छपी, लेकिन रिपोर्टर ने अगले दिन के लिए दोबारा वही खबर लिखी, थोड़ा भाषा बदलकर, थोड़े आंकड़े हटाकर। ये संघर्ष हर दिन का था। कुछ पत्रकार कोड वर्ड्स में खबर भेजते थे, मसलन मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका अर्थ होता था कि राजनीतिक माहौल में खलबली है, चिड़ियों ने उड़ना बंद कर दिया। इसका तात्पर्य होता था कि प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है। आपातकाल के 2 सालों में लगभग 1 लाख लोगों को हिरासत में लिया गया। विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को भी बिना कारण जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये विडंबना थी कि कुछ मीडिया संस्थान चुपचाप सरकार के साथ हो गए और जनता को एक तरफा सूचना दी जाती रही। फिर आया 1977, जिसमें इमरजेंसी समाप्त हुई। जनता ने वोट के माध्यम से सत्ता बदली और लोकतंत्र की वापसी हुई। लेकिन जो घाव आपातकाल ने प्रेस की आत्मा पर छोड़े थे, वे आज भी कभी कभी रिश्ते हैं। जब पत्रकारों को डराया जाता है, जब न्यूज रूम में आत्म सेंसरशिप पनपती है, जब सरकारों की आलोचना करने वाले रिपोर्टर्स को देशद्रोही कह दिया जाता है, उस परंपरा की याद जिसने 1975 में प्रतिरोध का बीड़ा उठाया था, आज भी ये सिखाती है कि पत्रकारिता केवल समाचार देने का काम नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनने की भी जिम्मेदारी है। जब सरकारें मजबूत हो जाती हैं, तब पत्रकारिता को और भी मजबूत होना पड़ता है।
वह समाचार संस्था जो सत्ता के आगे झुक जाए वह इतिहास के कूड़ेदान में चला जाता है, लेकिन जो संस्था प्रतिरोध करती है वह पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। आज जो 50 साल बीत चुके हैं, ये समय केवल स्मरण का नहीं बल्कि मूल्यांकन का भी है। क्या आज भी हमारे न्यूज रूम सत्ता के दबाव के आगे खड़े रह सकते हैं? क्या आज की पत्रकारिता आपातकाल जैसी स्थिति का मुकाबला कर पाएगी, या वह प्रबंधन, विज्ञापन और टीआरपी के गणित में खो गई है? आपातकाल की स्मृति केवल इतिहास नहीं, वह चेतावनी भी है। ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि उसे हर दिन जीना और बचाना पड़ता है। न्यूज रूम उसका मोर्चा है और पत्रकार उसके सिपाही। आपातकाल के दौरान जो पंक्तियां खाली छोड़ी गई थी, वे आज भी बोलती हैं, कहती हैं कि सच्चाई को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। ये आत्मा है उस पत्रकारिता की जिसे 50 साल पहले कुचलने की कोशिश हुई थी और जो अब भी नाजुक है, लेकिन अडिग आवाज में कहती है, हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने के बाद इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।